रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। एक तो महंगाई तो जिस तरह सर चढ़ के बोल रही है, ये तो आप जानते ही हैं। मैं और आप हमारी अपनी ज़िंदगी के जो जो जो, जो मामूलात हैं वो तो किस महंगाई से डिस्टर्ब हुए। अब ये बात कहना भी बड़ा एक वाजबी सा एक जुमला लगता है, इसलिए क्योंकि हम सब इससे अब इतने 2-3 सालों से इस तरीके से नबर्द आज़मा हो रहे हैं कि अब ये बिल्कुल वाजिबी सा जुमला लगता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हमारे इस शहर और इस पाकिस्तान में हमारी धरती पे कुछ तबकात और कुछ पेशे ऐसे हैं जो तकरीबन तकरीबन अब मादूम उनका काम होता जा रहा है। तो सोचिए कि उनकी ज़िंदगी कितनी तंग होगी, कितनी चैलेंजिंग हो गई होगी। हमने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमें अपना इस वक्त किचन चलाना वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, किसी ज़माने में ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे, जो इस वक्त आप इस वक्त देख रहे हैं, हांडी और ये तमाम तर, जब कच्चा ज़माना होता था और पक्के लोग होते थे तो उस वक्त ये हर घर की ज़रूरत होते थे। ये काम जिसे कुम्हार का काम कहा जाता है, मिट्टी के बर्तनों का काम कहा जाता है, इसकी ऐसी मांग थी क्योंकि घर में बर्तन इस्तेमाल यही होता था। और अगर आप इसकी अगर साइंटिफिक अगर इसकी रीज़न मालूम करें तो उसकी बहुत बड़ी एक वजह यह भी है कि ये बड़ा सेहत बख्श इसमें खाना बनाना समझा जाता था, और वो बात भी सही थी। फिर अब जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इन मिट्टी के बर्तनों की जगह पक्के बर्तनों ने ले ली, तांबे के, फिर उसके बाद नॉन स्टिक ने। आपके और मेरे घर में वही इस्तेमाल होते हैं। कभी आपने ये सोचा कि इस वक्त जो कुम्हार है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला और बेचने वाला है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है? यकीनन नहीं सोचा होगा। मैंने भी शायद ना सोचा होता, जो अगर मेरी किसी कुम्हार से मुलाकात ना हो गई होती अपने प्रोग्राम के दौरान में। तो उन्होंने कहा कि आप इतने सारे प्रोग्राम करती हैं साइमा बाजी, कभी आके ज़रा हमारी भी तो खबर ले। हमारा ये काम तकरीबन मादूम हो गया, हमें इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता। अब आप सोचिए कि इस महंगाई में जहाँ आपकी और मेरी चीखें निकल गई, तो इस बेचारे कुम्हार की और मिट्टी के बर्तन बेचने वाले की क्या हालत हुई होगी। ज़रा आज ये प्रोग्राम डेडिकेट ही हम कर रहे हैं इन कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को। ज़रा देखिए, आपको आंखें आपकी खुलेंगी कि ये हमारा जो एक, मैं कहती हूँ, ये हमारा विरसा भी है। कुम्हार का काम ही इस किस्म का है कि हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। जिस तरीके से अब यहाँ बर्तन रखे हुए हैं, इसमें पॉट्स भी हैं, इसमें मिट्टी की हांडी भी है, गिलास भी है। तो ये जो बेचने वाले हैं, ये बेचारे कितना का मुनाफा लेते होंगे, जबकि इसकी ख़रीदारी भी तकरीबन अब कितनी होती होगी। हाँ, मिट्टी की हांडी एक दफ़ा आप ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ज़रूरत बहुत अरसे के बाद पड़ती है, कच्ची होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अरसे तक चल जाती है। लेकिन फिर यही वाला सवाल पैदा होता है कि इस महंगाई के दौर में इन बेचारों का गुजर बसर इस मादूम होते हुए पेशे के साथ किस तरीके से हो रहा है। गुलाम, मुझे ये बताओ, 5 साल पहले तकरीबन एक दिन के अंदर कितनी सेल होती थी और अब कितनी होती है? पहले तकरीबन 25,000 होती थी। पहले बहुत बड़ा ठिया था हमारा, अभी छोटा ठिया है। अच्छा। हाँ, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम के मुताबिक 5 साल पहले जितनी इसकी खरीदारी होती थी, और ये वक्त के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कुम्हार एक बाकायदा तौर पे, ये कुम्हार साजी यानी कि बर्तन मिट्टी के बर्तन साजी जो है, ये पेशा बाकायदा एक पेशा है। ये बाकायदा तौर पे एक आज से नहीं, बल्कि ज़माना एक कदीम से बाकायदा तौर पे सबसे पुराने पेशों में से कुम्हार का ये जो पेशा है, ये बहुत पुराना है। एक ज़माने में मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन के अलावा कोई दूसरे बर्तन की बात ही नहीं होती थी। यहाँ तक कि लड़कियों को जहेज़ में भी मिट्टी के बर्तन दिए जाते थे, और बड़े प्राउडली दिए जाते थे। या तो स्टील के दिए जाते थे या उसके साथ मिट्टी के बर्तन दिए जाते थे। और उससे भी पहले ज़माने में तो फिर स्टील भी जब नहीं था, तब तो ये मिट्टी का बर्तन। अब ये जो है, एक दिन के अंदर, 5 साल के अंदर ही, जिस तरह इस बच्चे ने ये बताया है, गुलाम ने, जो ये बहुत छोटी उम्र से ये काम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि पहले हमारी जो था वो एक हफ्ते में कम से कम हम लोगों को 20,000 रुपये का बर्तन जो था वो हमारा बिक जाता था। अब वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास बड़ी मुश्किल से वो 2 से 3 हज़ार रुपये में हो रहा है। तो आप सोचिए कि किस कदर जो है वो इस वक्त यहाँ पर इन लोगों के लिए ख़तरा है इनके इस कारोबार को लेकर। लेकिन हम अभी आपको सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हम आपको लेके जाएंगे ज़रा थोड़ा सा और आगे। कोशिश करेंगे जो कारखाने हैं ना, जो असल कुम्हार है, ज़रा उन तक भी पहुँचा जाए। इस शोबे को और इस पेशे को अगर आप यकीन मानिए कि अगर इसको प्रोटेक्ट अगर कर लें, तो इससे कई और पेशे जो है ना वो जन्म लेते हैं। जैसे कि अभी आपको ये नज़र आ रहे होंगे, हर वक्त के बदलते वक्त के साथ जिद्दत आती जाती है। ये जिस तरीके से देख रहे हैं आप, ये एक कूलर है, लेकिन ये मिट्टी का होने के बावजूद इसको एक अलग से इसके लुक दी गई है, यानी कि इसको पेंट किया गया है बड़े खूबसूरत अंदाज में। आर्टिस्ट भी मेरे साथ मौजूद है
और ये पेंट और ये, अब इनका ये अलग से उसका भी एक रोज़गार है, उसका भी एक पेशा है। तो ये मेरे साथ जो लड़का मौजूद है ये है वो आर्टिस्ट। क्या नाम है बेटा? अशफाक अहमद। अशफाक बच्चे, ये मुझे बताओ कि ये जो तुमने बनाए हैं ये एक दिन के अंदर कितने बना लेते हो? पेंट कितने कर लेते हो? ये एक दिन के अंदर 10-15 पेंट हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। जी। और एक इसको पेंट करने में तुम्हारा तकरीबन कितनी लागत आती है? एक पेंट करने में कितना खर्चा आता है? 200 रुपये। बस 200 रुपये। अच्छा, और तुम्हारी जो है ये तुम जो बनाते हो तो सेल जब होता है तब मुनाफा तकरीबन कितना होता होगा लगभग? 100 रुपये, 150 रुपये। होलसेल मार्केट है ना, ज़्यादा रिटेल नहीं है यहाँ पे। होलसेल मार्केट है यहाँ पे। जैसे अगर ये सादा विदाउट कलर लेंगे तो उसमें ये 500 का पड़ेगा, कलर वाला लेंगे तो 800 का। जी। 200-300 कलर के 700 का दे देते हैं। अच्छा अशफाक, तुम कब से ये काम कर रहे हो? ये काम बचपन से ही कर रहे हैं। जैसे अब्बू करते थे, अब्बू के बाद हमने किया है। जी। यानी कि तुम्हारा जद्दी पुश्ती ये काम है? हाँ, ख़ानदानी काम है ये हमारा। अशफाक ये बताओ कि होना तो ये चाहिए कि हमें अभी भी यही बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, मेडिकल साइंस के मुताबिक भी और वैसे भी ये लेकिन अब जो है ना वो लोग ज़रा नॉन स्टिक की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। अब क्या वाकई में इसकी ख़रीदारी जो है, इसका ख़रीदार वो कम हो गया है या अभी भी उतना ही है? नहीं, अभी तो कम हो गया है। पहले जैसे पहले के लोग इस्तेमाल करते थे इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत है इस्तेमाल, तो बहुत है। होटलों में भी आजकल ज़्यादा चल रहा है। पहले जैसे घरों में ज़्यादा चलता था, आजकल होटलों वाले ज़्यादा लेके जाते हैं। कोई भी खाने वगैरह के आइटम के हांडिया वगैरह ये होटल वाले लेके जाते हैं। अच्छा। पहले तो घरों में जाता था। अच्छा अशफाक ये बताओ कि देखो इस वक्त मामला ये चल रहा है कि जो अच्छी खासी तनख्वाहों वाले लोग हैं ना और जिनकी हैवी किस्म की तनख्वाहें, वो भी ज़रा परेशान हो गए हैं, मतलब जितनी महंगाई चल रही है। अब ये मुझे बताओ कि एक मैं हंडी लेके अगर फ़र्ज़ करो जाती हूँ तो वो हंडी कम से कम मेरी, अगर मैं खुद उसको ना तोड़ दूँ या वैसे वो जब तक टूटेगी नहीं तब तक चलती रहेगी। वो तो 10 साल तक भी चलती रहेगी। अगर टूटे ना तो 10 साल तक भी आइटम, अगर एक चीज़ मट्टी का गमला भी दे दूँ तो, अगर कूलर भी है ये भी 10 साल तक चलता रहेगा, अगर टूटे ना, गिरे ना। हाँ, गिरे ना तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। तो ये क्या अभी इतना मुनाफा इसके अंदर है या नहीं? बस शुक्र है अल्लाह पाक का, है मुनाफा, जब भी तो काम कर रहे हैं, वरना थोड़ी करें। यानी कि मुनाफा जो है वो इस वक्त तुम्हें इतना मिल जाता है कि आराम से आपका गुजर बसर हो जाए? अल्लाह का शुक्र है, पूरा घर वर सब चल जाता है, इतना मिल जाता है। जी बेशक। अगर इसको फ़र्ज़ करो कि इस कारोबार को हुकूमत अपनी सरपरस्ती में ले ले, सरपरस्ती का मतलब ये कि ज़रा आप लोगों की जिस तरीके से यूनियन होती है ना हर चीज़ की, अगर आपके उसमें हो कि आपके साथ कोई मसले मसाइल हों, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसके अंदर मिट्टी को निकालने से लेकर ये पेंट करके हाथ तक देने तक अगले बंदे को मेहनत बहुत होती है इसके अंदर। मेहनत तो बहुत है इस काम में, लेकिन इतनी आवाम देती नहीं है। बस आवाम पहले से ही परेशान हुई हुई है, वो बोलती है इतना सस्ता, इतना महंगा, ये वो मट्टी का, लेकिन मेहनत तो है, लेकिन उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते जैसे मेहनत है। जब आपके वालिद साहब ये काम करते थे तब ये ऐसा पेशा आपके लिए ख्याल में था कि, क्योंकि जाहिर है कि आपने अगर उसको अपनाया है तो यकीनन आपने कुछ देखा ही होगा कि यार इसमें, तो मुझे बताओ कि अब के वालिद के ज़माने में और अब के ज़माने में फ़र्क आया है इसकी सेल में? हाँ, बहुत फ़र्क आया। वालिद के ज़माने में ज़्यादा थी, अभी तो उससे कम है। उस टाइम पे जब उन्होंने काम किया तो अच्छी खासी सेल होती थी दिन में, अभी तो उससे बहुत कम है मतलब, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, सही है अभी भी। और अगर हुकूमत आपके सर पे हाथ रख देती है या फिर कोई भी ऐसा इदारा जो है वो आप लोगों के सर पे हाथ रख देता है कि भाई ये एक हमारा विरसा है, इसको चलना चाहिए, इसको और ज़्यादा, और आप लोगों की एग्जीबिशंस वगैरह करवाई जाएं मुख्तलिफ हर कुछ वक्त के बाद, ताकि आप लोगों को ज़रा इसका मुनाफा आपको ज़्यादा पहुँचे, आपके ख्याल में ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? वो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हुकूमत ये करना नहीं चाहती। हुकूमत को पता, वो कहीं पे फुटपारी पे या कहीं दुकान भी ले तो बंदा दुकान लगाता है तो वहाँ से हटा दिया जाता है कहीं पे रोड में। वो बोलते हैं कि ये फुटपारी है, वो उसका माल अभी जैसे दुकान में तो आएगा नहीं, माल की कॉन्ट्रैक्ट दी है, बाहर भी आएगा, लेकिन हुकूमत हटा देती है। जैसे अभी भी आएंगे, हर साल में एक बार हटा के चले जाएंगे। अशफाक, काम से खुश हो अपने? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। अल्लाह आपकी ये जो इनकसारी है आपके रिस्क में इसमें मज़ीद इजाफा करे। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आप कुम्हार के तौर पे अपने आप को उस जगह पे रखें तो यकीन मानिए कि उसका अशरे अशीर भी मुनाफे का इन लोगों तक नहीं पहुंचता है जितना ये मेहनत से ये काम होता है। ये जो कुम्हार होता है ना, अल्लाह ताला ने इसी के हाथ में ऐसी एक पावर रखी होती है और ऐसा हुनर दिया होता है, वरना आप और मैं उस जो भट्टा, उसका जो बट जो उसका चलता है, हम उसमें एक गुलदान तक नहीं बना सकते और बन ही नहीं सकता है हमसे। कुम्हार ये बाकायदा इसका फ़न होता है। अब ये फ़न होता जा रहा है माधूम, जैसे कि अभी इशफाक ने बताया, इशफाक से पहले गुलाम ने बताया कि अब वो सेल नहीं रही है। अगर इन लोगों को, यकीन मानिए कि अगर इनकी इस काम को देखते हुए, ये मैंने जैसे कि आपको बताया है, मिट्टी निकालने से लेकर ना वो बट तक लेके जाने में, उस बाट से लेकर
उसमें जो बनता है उसका जो भी, जो चाहे वो हांडी है, गुलदान है, गमला है, कुछ भी है, वो बनने से लेकर उसको भट्टी में डालने तक, भट्टी में डालने के बाद उसको मार्केट में पहुंचाने और पहुंचाने के बाद पेंट करने तक और आपके और मेरे हाथों में आने तक 10 मराहिल से गुजरना पड़ता है तकरीबन। और उसके मुकाबले में, इस मेहनत के मुकाबले में जो इनको इसके एवज जो मुनाफा मिलता है वो 2 टके का भी उसके मुताबिक नहीं होता। क्या ये हमें पेशा हम मादूम होता हुआ जो है, ये क्या आने वाली हमारी नस्ल होगी वो क्या सिर्फ उसको किताबों में देखने को मिलेगा कि एक कुम्हार होता था, एक ऐसा पेशा होता था और ऐसे मिट्टी के बर्तन होते थे? तो मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ, अभी तो मैं जा रही हूँ ब्रेक की जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे मैं आपको इनके कारखानों में जहाँ पे ये बनता है ना, आप ज़रा देखिएगा मेहनत कितनी होती है और उसके एवज इनको मुनाफा कितना मिलता है, आपको खुद इस ज्यादती का एहसास होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बाबा बड़े बर्तन शर्तन रखे हुए हैं आपने मिट्टी के, ये कब से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मेरे को 40 साल हो गए हैं। 40 साल? 40 साल। बाबा एक तो नस्ल जवानों की भी उधेड़ उम्र हो जाती है 40 साल में। अच्छा बाबा मुझे ये बताइए, इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, अभी जितना काम इसका रह गया है, जितना लोग इसको खरीद रहे हैं, खरीदार कम हुआ है ज़्यादा हुआ है? भाई अभी माशाल्लाह जो है अभी अच्छा चल रहा है माल। पहले जो था बिल्कुल ही माना ठप हो गया था। अभी ये कब हुआ था ठप? पहले बीच के अंदर ना ये माल नहीं चल रहा था। अभी ये मिट्टी का बर्तन बना माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा आपका अच्छा चल रहा है, आपके अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे। अच्छा बाबा मुझे ये बताएं, इसमें मेहनत होती है बड़ी, देखिए बहुत मेहनत होती है इसके अंदर। जितनी है ना इतना मना पैसा नहीं मिल रहा है। यही चीज़। हाँ, जितनी मेहनत है इतना पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छा बर्तन आप खुद बनाते हैं या ये हम लेके आते हैं। लेके आते हैं? जी। अच्छा तो ये जो मैंने सुना है कि इसको बनाने में ना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, मिट्टी उठाने से लेकर हाथ में आने तक इसमें 10-10 मराहिल से इसको गुजरना पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद मुनाफा होता नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि इसको आपको मुनाफा अगर नहीं मिल रहा तो ज्यादती हो रही है? ये हम तो जो से बेचने वाले हैं, जो से बनाने वाले हैं ना, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। हाँ, उन लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी मिट्टी भी महंगी हो गई है, उन लोगों का बुरादा वो भी महंगा हो गया है, उन लोगों को जो नहीं मिल रहा है। अच्छा वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक इस बर्तन में, मैं छोटा सा एक बर्तन लेती हूँ, इस बर्तन में आपको कितना मुनाफा होता होगा इसको बेचने से? अगर वो 20 रुपये बचते हैं, 30 रुपये बचा, और किसके भी 40 बच जाते हैं। और एक दिन के अंदर तकरीबन कितना बिकता होगा? ये तकरीबन 1500, 1200, 2000, कभी 1000 बना हवाई रोज लग जाता है, तो 600-700 रुपये मिल जाते हैं, कभी 1000 मिल जाते हैं। अगर हुकूमत इस पे कोई, आप लोगों के जिस तरह ये बन रहा है, हुकूमत ज़रा इसकी नुमाइश वगैरह इसकी करवाना शुरू कर दे, ज़रा हाथ रखे सर पर और इसका मुनाफा सही तरीके से जो पहुंचना चाहिए इस तरीके से पहुंचने में मदद करे, आपको लगता है कि ये फिर कुम्हार और इसका जो बर्तन साथी की जो मतलब ये है बाकायदा तौर पर ये और ज़्यादा अच्छी हो सकती है? ये बहुत बेहतरीन होएगा, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर गौर नहीं कर रही है। क्यों नहीं करेगी? मैंने दूसरा बंदा मिल रहा है वो ये कह रहा है कि हुकूमत नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? हुकूमत इतना ही कर रही है कि एक मिसाल ठीक है, तो मिट्टी फेंक रहे हैं ना, उन लोगों के ऊपर भी मना टैक्स लगा दिए हैं। ये भीख के अंदर जो से दलाल बैठे हुए हैं, गाड़ी उतर रही हैं, किससे 1000 लेते हैं, किससे 500 लेते हैं। पहले डंपर उतर रहा था 3000, 4000 का, अभी उतर रहा है 10,000, 12,000 का। अभी ये बनाने वाले जो हैं काफ़ी मना कारखाने बंद कर दिए हैं। अभी पीछे ही कारखाना है ना? हाँ, पीछे भी कारखाना है, और इधर तो नहीं, इसके पीछे कारखाने हैं, और आगे भी कारखाने हैं, और उसके आगे भी कारखाने हैं। चलते हैं जरा कारखानों में और मैं जरा आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे बर्तन बनता, जो एक बर्तन आपके हाथ में आता है ना, जरा देखें उसके ऊपर मेहनत कितनी लगती है। और उस पर उसको सीधा जाओगे ना, सामने बड़े कारखाने हैं। हाँ, उसमें बड़े मिट्टी भी बन रहे हैं और शोपीस बन रहे हैं, हंडी बन रही है। सीधे चले जाना, कब्रिस्तान का गेट है उससे थोड़ा आगे। मेरे साथ कुम्हार सदीक साहब मौजूद हैं और इस वक्त ये अपना काम भी कर रहे हैं। सिर्फ इनका जो काम है ना, वो जो वक्त ये कच्चा काम है, ये सिर्फ आप ज़रा देखें और आप खुद सोचिए कि क्या आप और मैं ये काम करने का इवन के सोच भी सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हम लोग। ये सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कुम्हार, जो इस वक्त जो बच गए हैं इस पेशे के, वही सिर्फ ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सिद्दीक भाई
कैसी चल रही है जिंदगी? बस जिंदगी शुक्र है अल्लाह का, चल रही है, अच्छी चल रही है अच्छा, जी। ठीक है। सदीक भाई, मुझे ये बताएं कि इस वक्त मैं जब आई हूँ, आप अपना बैठ के काम कर रहे हैं और सुबह से शाम तक आप यही काम करते हैं, मिट्टी के साथ आपका जो है ना वो रिस्क वाबस्ता है। मुझे ये बताइए कि 40 साल से आप काम कर रहे हैं, 40 साल में और अब जो ज़माना चल रहा है, ये काम कितना मुतासिर हुआ है? मतलब मुतासर तो इतना नहीं हुआ है, उससे 40 साल पहले जो था वो थोड़ा कम था, इस वक्त जो है वो ज़्यादा चल रहा है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि ज़्यादा मतलब अब इसकी मांग ज़्यादा है या कम हो गई है थोड़ी सी? मतलब मांग सही है, जो कम हम नहीं बोल सकते। जी हाँ, ठीक है। क्योंकि जैसे शहर बढ़ता है वैसे दुकानदार बढ़ते हैं। हाँ। सही है। दूसरे ये कॉलेजों में जो है ये प्रोग्राम होते हैं, तो उस वजह से जो है अच्छा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, जी। अब मुझे ये बताइए कि आपका ये जो काम है ना, मेरी तवक्को से ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। मेहनत तो बहुत है। मेहनत बहुत है। जी हाँ, मेहनत आप देखें ना, एक एक पीस को जो है डालना फिर निकालना बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। जी। अच्छा, आप ये 40 साल से काम कर रहे हैं, आपके वालिद साहब भी यही काम करते थे या वो कोई दूसरा काम करते थे? वालिद साहब जो है ना वो यही करते थे, लेकिन वो कोपरेल बनाते थे जो छतों में लगती है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो मिट्टी हाथ से बनाते थे। फिर हमें भी शौक हुआ, छोटे छोटे थे, फिर वो बनाने बैठते थे, सीख गए। ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शुरू का जो है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? शुरू कहाँ से होता है? मिट्टी निकालने से तो जाहिर है कि मिट्टी जो है वो कहाँ से, ये जो मिट्टी है वो निकाली जाती है जिससे ये बर्तन बनता है, ये या किसी भी मिट्टी से बनाया जा सकता है? किसी भी मिट्टी से नहीं, ये मखसूस होती है। मखसूस होती है? जी हाँ। ठीक है। ये कहाँ की मिट्टी होती है वैसे? ये मतलब पहाड़ की मिट्टी होती है, अच्छा। पहाड़ियों में होती है, ज़मीन में भी होती है। वो कोई जैसे न्यू कलर का इलाका है, तो ये इसमें जो है ज़मीन में मिट्टी होती है। अच्छा, ज़मीनी मिट्टी होती है। हाँ, बाकी कहीं और नहीं है। तो उस वजह से जो है मिट्टी यहाँ पर थी तो हम लोग यहाँ फंस गए। ठीक है। सदीक भाई, एक ज़माना था कि तकरीबन तमाम घरों के अंदर जो है वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, और मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनता था और इसी को सेहत बख्श माना जाता था और होता भी था। उसके बाद जगह ले ली स्टील के बर्तनों ने, फिर आए नॉन स्टिक, अब आजकल जो नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मिट्टी का बर्तन है उसका सारिफ कम हुआ है, जो उसका ख़रीदार है कम हुआ है? नहीं, उनका खरीदार कम नहीं हुआ है, तो खरीदार जो है ना ये मेरा ख्याल है उल्टा ज़्यादा है। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा कि जितनी आपकी मेहनत होती है, जितना इसमें मेहनत लगती है, जितना आपका टाइम लगता है, जितना आपका, उसके मुताबिक आपको मुनाफा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मुनाफा इसमें बिल्कुल इतना नहीं है। मतलब मेहनत इतनी हम करते हैं, सही है, फिर जो दुकानदार हैं वो ले लेते हैं माल। अच्छा, हम मिसाल 20 रुपये का पीस देते हैं, हाँ। वो जाके 60 रुपये का बेचते हैं, ठीक है। उनको मुनाफा जो है मिलता है। हाँ। और हम लोग हर चीज़ खर्चा करते हैं, मिट्टी अपनी मुकम्मल करके उनको देते हैं, तो समझ लो मिसाल 20 रुपये का, हाँ। और वो जो है 60 में बेचते हैं, तो उनको 40 रुपये मुनाफा मिलता है और हमको जो है पूरा पूरा मिलता है। मतलब मिट्टी भी हमारी बनाना भी हमको पड़ता है, और उसके बाद आप देखो पकाना। बस वो पक के तैयार हो गया, दुकानदार आए लेने के लिए, भाई ये रेट ज़्यादा है, थोड़ा कम करो, ये वो। अब ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनको तो पैसे की तो ज़रूरत होती है, फिर कम में भी दे देंगे। सदीक भाई, ये बताएं, अभी मैंने देखा आपकी छत तो बिल्कुल खुली हुई है और उसके ऊपर वो टाट वो जो था वो भी बन के वो मतलब यानी कि ख़त्म हो चुका है और सिर्फ आपकी ये खुली हुई छत है। ये मुझे बताइएगा कि मिट्टी का आपका काम है, बारिश हो, कोई इस तरह का कोई मतलब मौसम का कोई भी पता नहीं होता ना, बारिश वगैरह हो तो कि ये क्या होता है इन बर्तनों का, फिर ख़राब हो जाते हैं? भाई बारिश में ऐसा है ना कि अगर किस्मत में लिखा है बचना ना, मौजूद होते हैं तो संभाल लेते हैं, प्लास्टिक लगा ली, कुछ लगा लिया। अच्छा। और बारिशों में अमूमन काम ही बंद होता है, काम जो है ना बारिशों में फिर कोई भी नहीं करता है। तो इन दिनों में आपका चूल्हा कैसे चलता है? और चूल्हा तो अल्लाह ने वादा किया है खाने का, वो दे देता है। मतलब अल्लाह के भरोसे पे आप चल रहे हैं? हाँ, अल्लाह के भरोसे पे चल रहे हैं जनाब। वैसे सदीक भाई, अपने बच्चों को आप चाहेंगे कि वो इसी फील्ड के अंदर आएँ? तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई ऐब नहीं है, ये भी अच्छा हुनर है। बिल्कुल अच्छा होना है। सही है। और आजकल इस हुनर की वैल्यू अभी बढ़ी है। पहले ज़माने में तो ये था कि हमको बड़ा कमतर समझते थे लोग, ये कुम्हार हैं। ये आज का जो ज़माना है ना, तो इसमें जो है कुछ समझदार लोग हैं।
मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितनी मेहनत आपकी होती है ना, अगर देखा जाए हलाल रिस्क की अगर ये जो है वो शर्त है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा, तो इस वक्त ज़मीन के ऊपर मज़दूर और कुम्हार इन्हीं की सिर्फ जो है कमाई जो है ना, वो हम कह सकते हैं कि 100% हलाल है इस पैमाने पे अगर सोचा जाए। क्योंकि जितनी मेहनत ये कुम्हार लगा रहे हैं ना अपनी, यकीन मानिए कि इससे ज़्यादा हलाल का जो पैसा है ना, वो शायद किसी की जेब में जाता हो। तो ज़रा अगले उसमें देखते हैं। ये तो सदीक भाई की तो आपने देख ली इस वक्त, इनके फनपारे भी आपने देख लिए, इनके काम भी आपने देख लिया। अब चलते हैं ज़रा आगे, देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। चीज़ मैं दिखा दूँ, जो लोग नहीं जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है, मैं कह रही हूँ ना बार बार कि जितनी मेहनत इसकी होती है उसका मुनाफा अशरे अशीर तक भी इन बेचारों तक नहीं पहुँचता, इन गरीबों तक। ये वो भट्टियाँ हैं, ये देखिए, ये है वो भट्टी। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो आपने देखा ना कि वो हो गया, फिर उसको खुश करने के बाद इन भट्टियों में पकाया जाता है, जो कि एक बहुत ही सब्र आजमा और एक बहुत ही मेहनत तलब एक काम है। ये जो है ना, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, इस गर्मी हो सर्दी हो, ये भट्टी जलती है और फिर इसके अंदर वो जो है वो उस बर्तन को डाला जाता है, या जो भी मिट्टी का जो उन्होंने बनाया होता है कोई भी ऐसा आइटम, वो इसके अंदर डालते हैं। और वो याद रखिएगा बल्क में होते हैं। और वो पे अब क्या होता है, एक बर्तन पे जो असल जो ज़्यादती होती है ना, वो बेचारे कुम्हार के साथ होती है। कुम्हार के साथ क्या होती है, सारी मेहनत होती है उसकी, लेकिन उसको उसके सिर्फ चंद मतलब 20 रुपए के हिसाब से या इतना ही कुछ वो होता है ना, वो इन बेचारों को मुनाफा दिया जाता है। और जब उसको बेचते हैं तो वो उससे कई गुना ज़्यादा पे बेचते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, ये एक जो थोड़ी जो नाइंसाफ़ी है ना, आज तक इसके ऊपर किसी ने इतनी आवाज़ नहीं उठाई है, जिसका नतीजा ये निकला है, ये बेचारा जो मेहनत करने वाला असल जो कुम्हार है ना, यकीन करे सबसे बड़ी ज़्यादती का शिकार ये तबका होता है। ज़रा थोड़ा सा आगे मैं आई तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो कुम्हार थे, देखें अभी तक जो हमने आपको दिखाया ना, कुम्हार अलग से बर्तन बना रहा है, फिर बेचने वाला अलग से है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मुझे एक चीज़ नज़र आई, मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, ये होलसेल इसका जो है वो रेट लिस्ट के ऊपर हासिल करें। हमारे यहाँ पे बर्तन और गमले होलसेल रेट पर दस्तियाबी, यानी कि ऐसा नहीं है, यानी कि थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ा सा लोगों जो है वो होलसेल और इसका भी जो है इन्होंने एक रेशो रखा हुआ है, इसका मतलब है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई नाम आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, कितना साल हो गया आपको ये काम करते हुए? हमारा तो ख़ानदानी काम है ये। ख़ानदानी काम है, फिर सही जवाब दे सकते हैं आप, इसका मतलब है। जावेद भाई ये बताइएगा कि जो मैंने सुना है कि, और अभी मैं देख कर भी आई हूँ, कि ये जो कुम्हार होता है और ये जो मिट्टी का जो काम होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का, मिट्टी के तमाम ये बनाने का, ये गमले वगैरह जितने भी, ये सही मानों में मेहनत का काम होता है। सुना है कि इसमें एक मज़दूर से ज़्यादा की मेहनत होती है, बात दुरुस्त है? बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके अंदर। ये है कि इसमें मिट्टी पहाड़ से निकलती है, उस मिट्टी को फिर बनाने में इतनी मेहनत है कि आप तस्वर ही नहीं कर सकती। और मिट्टी भी सुना है कि ये कोई भी मिट्टी उठा के आप ये नहीं बना सकते, इसके लिए ख़ास मिट्टी चाहिए। खास मिट्टी, इसके लिए चिकनी मिट्टी है। मिट्टी तो बहुत किस्म की है, मिट्टी में तकरीबन 400 क्वालिटियाँ हैं, ठीक है। और ये चिकनी मिट्टी है, इससे ये बर्तन बनते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी के ये इस मिट्टी से हम कुछ और नहीं कर सकते, अच्छा। मतलब किसी और इस्तेमाल में नहीं रख सकते। एक मुल्तानी मिट्टी होती है जो चेहरे पे लगाने में काम आती है, लेडीज़ खाती हैं, वो उससे ये बर्तन नहीं बनते। अच्छा। तो बर्तन जावेद भाई मिट्टी के बनते हैं। देखिए, अब जो ये मिट्टी है ना, ये ज़ाहिरी है कि जिस तरीके से जो पानी है वो जब उसका मुसलसल इस्तेमाल किसी जगह से किया जाएगा, किसी कुआं से किया जाएगा, तो आखिरकार कुआं भी खुश्क हो जाएगा। अब ये जो इतने सारे बर्तन इस खास किस्म की मिट्टी से बन रहे हैं, तो मिट्टी जो है वो सुना है कि वो भी ज़रा थोड़ी सी अब मुश्किल से मिलना शुरू हुई है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल से मिल रही है। ये मिट्टी निकलती है नदियों से, नदी नाले, जो बड़ी नदियाँ होती हैं ना, उससे निकलती है। तो इस मिट्टी को निकालने में अभी तो बहुत मामला हो रहे हैं कि क्योंकि वो खड्डे हो गए बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे हादसा होते हैं, तो उस वजह से ये मिट्टी बहुत शार्ट हो रही है। हमारा काम दबता जा रहा है और इसमें मेहनत बहुत है। इसका जो है ना वो नहीं है कि अब इसमें हर बंदा समझता नहीं है। हम अभी एक चीज़ है, हमने ये बना के रखी हुई है यहाँ पे, तो लोग बोलते हैं ये तो मिट्टी का आइटम है। अब इसको बनाने में कितनी मेहनत है तो ये तो हर किसी को नहीं पता। अच्छा जावेद भाई, एक चीज़ का इकरार मैं भी करना चाहूँगी कि मुझे भी शायद इतना, जिस तरह लोग कहते हैं ना, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मेहनत के साथ और ये इतना मुश्किल काम है।
मुझे बस ये होता था कि बाज़ार में मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, मिट्टी के ये तमाम ये मिल रहे हैं तो ये मिट्टी के बनी हुई हैं। वो तो जब मुझे ख़ुद जो था वो किसी कुम्हार ने मुझसे ये कहा कि आप इतने बात करती हैं मुख्तलिफ़ पेशों के हवाले से, तो ज़रा इसके हवाले से भी बात करें कि हमें मुनाफा जितनी हमारी मेहनत होती है उसका 2 टके का भी उसका हमारा मुनाफा नहीं मिल रहा है। कोई मुनाफा नहीं है, इतना ख़ास मुनाफा नहीं है। अब ये इतना बड़ा गुल्लक है, अब इसके ऊपर खर्चा तकरीबन जो है ना हमारा 70 रुपये आता है और 100 रुपये का हम बड़ी मुश्किल से बेचते हैं। कस्टमर को अगर 150 बताते हैं तो वो बोलता है कि भाई ये मिट्टी का इतना महंगा क्यों दे रहे हो आप। अब कुछ आइटम इसमें पंजाब से भी आते हैं, कुछ आइटम यहाँ से ठट्ठे से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, कुछ यहाँ बनते हैं, तो मिक्स में माल होता है हमारे पास तकरीबन। जावेद भाई ये देखें कि पहले ज़माने में हम देखें अगर कि कोई तकरीबन कोई 50-60 साल पहले ये कहा जाता था कि भाई घर के अंदर जो है वो मिट्टी का बर्तन ही इस्तेमाल किया जाता था, घड़ों में ही पानी इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद ज़माना बदला, कूलर आए, कूलर के बाद ये फ्रिज वगैरह आने के बाद जो है लोग जो हैं वो मटके को भूल गए और इसी तरीके से पहले खाना जो था बनता ही मिट्टी की हांडी में था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मिट्टी की हांडियाँ हमें ज़्यादातर अब सिर्फ जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो मिट्टी की हांडी का कोई डिश होती है बस उसी के अंदर हमें नज़र आती है। अब मुझे ये बताइए कि इन सालों में आपने क्या इस कारोबार को थोड़ा सा नीचे आते हुए देखा, इस पेशे को ज़रा थोड़ा सा मादूम होते हुए देखा? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, काम तो बहुत अच्छा ही है। जिस तरह वक्त बदल रहा है तो इस तरह ये काम हमारा ऊपर ही होता जा रहा है। अब जैसे ये होटलें अब नई होटलें हुई हैं तो होटलों में जो ये हांडियों में और मिट्टी के बर्तन में जो खाना पकता है ना तो ये तकरीबन लोग पसंद करते हैं। अब हमसे तो सस्ता लेके जा रहे हैं यहाँ पे होलसेल रेट में, तो वहाँ पे ये हांडी में अगर एक छोटी सी हांडी है उसमें पका के वो 800-1000 रुपये का डिश पेश 1200 कम से कम होता है तो उसका। तकरीबन नहीं पता, और हमसे वो लेके जाते हैं 180 रुपये की, 150 रुपये की, 100 रुपये की, 250 रुपये की, बड़े से बड़ी। तो ये रेट में हमसे होलसेल में उठाते हैं और आगे सस्ते बिकता है। मतलब होटलों में रेट लेते हैं। वो जो मटका चाय वगैरह जिसमें वो देते हैं ना, आजकल होटलों में ये भी हो गया है कि वो आपसे लेकर जाते हैं एक गिलास जो होता है जो जिसमें वो चाय बनती है या देते हैं कट चाय वगैरह जो होती है वो उसमें होती है, वो आपसे कितने में लेके जाते हैं? फिर मैं आपको बताती हूँ वो हमें बेचते कितने में। हमारे तो वो होलसेल के उसका रेट है 12 रुपये 13 रुपये, बस सिर्फ 12 रुपये 13 रुपये। और वो चाय कितने की बिकती है हमें नहीं पता कि वो कितने क्या इसमें प्राइस लेते हैं। वो कम से कम जो चाय उसकी मिट्टी के उस ग्लास में उसको जो है वो पेश करने के सिर्फ उस चाय के जो होते हैं ना वो कम से कम 100 से 150 रुपये होते हैं। तो आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ हकीकतन बड़ी ज्यादती हो रही है और आपकी ज्यादती पे कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है? असल में हमारी ये जो है ना एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ से तकरीबन दुबई, सऊदीया हर जगह माल जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा आप जैसे कह रही हैं कि वक्त के हिसाब से स्लो हुआ है। अब यहाँ पे दुकानदार ज़्यादा है, कारखाने ज़्यादा है। अब जैसे अब मैं एक चीज़ 12 रुपये की बेच रहा हूँ ना तो दूसरा उसमें और प्रॉफिट कम करके 11 रुपये की दे देगा, क्योंकि रोज़गार इतना खास है नहीं। तो हम इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब दुकानदार इस तरह चल रहे हैं। अच्छा जावेद भाई, अगर मैं समझी हूँ ना अब तक के प्रोग्राम में आप लोगों का जो असल जो मसला है वो ये नहीं है कि ये इसका कारोबार जो है या लोगों ने इसका इस्तेमाल कम कर दिया। लोगों ने इस्तेमाल बल्कि हो सकता है कि जिस तरह वो अब जो जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उसमें मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। मसला आप लोगों की इसकी ज़्यादा बनाने का या ज़्यादा बेचने का नहीं, बल्कि ये है कि जितनी मेहनत हो रही है उसका आपको जो है वो रिवॉर्ड इतना नहीं मिल रहा, आपको मुनाफा इतना नहीं मिल रहा। सही? बिल्कुल बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे मालूम करना चाहूँगी कि अगर जैसे कि अच्छा ये किसी ज़माने में ये वही वाली बात होती है, हम लाहौर के जब लाहौर टेलीविज़न पीटीवी का जब ज़माना था तो लाहौर टेलीविज़न से अमूमन जो ड्रामे आया करते थे उसमें जब आपको किसी घरेलू माहौल का आपको उसकी अक्कासी करना मकसूद होता था तो अमूमन घर वालों के जो है ना वो इस प्याली में चाय पीते हुए दिखाते थे जो मिडिल क्लास वगैरह होते थे। और ये यकीन मानिए कि जिन लोगों को इसकी आदत होती है ना इस घड़े की, इसमें इस कच्चे घड़े में पानी पीने की या इन हांडियों में खाना बनाने की, और इसका जो टेस्ट होता है, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये इस प्रोग्राम में इस लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हुए इसमें बनने वाले खाने में और जो आप जो स्टील के या तांबे के या फिर नॉन स्टिक में जो आप खाना बनाएंगे उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसमें जो बनता है खाना, जो गलता है, जो बनता है, वो यकीन मानिए कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसके जो एक इस हांडी को बनाने में, ये जो मेरे हाथ में अल्लाह करे टूट ना जाए मेरे हाथ से, कि ये हांडी जो है कितने की है भाई? ये तकरीबन 200 रुपये की। ये 200 रुपये की हांडी है।
200 रुपए की ये हांडी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और इसमें अगर आप मंगवाएं जो अमूमन हांडी होती है स्पेशल, उसकी वो जो होती है ना, अगर मेन्यू आएगा उसमें देखिएगा हांडी का, तो इस हांडी में बनने वाला जो वो जो पेश की जाएगी आपको, उसके इस हांडी के जो है इसमें बनने के एक्स्ट्रा पैसे वसूल किए जाते हैं हमसे। और ये जाहिर है कि इनसे जो ली जाती है वो बहुत ही टकों के एवज एक तरीके से ली जाती है। मैंने आपको रिटेल का रेट बताया 200 रुपये, ये एक एक पीस। जब हम होलसेल में बेचते हैं तो ये हम 120-130 रुपये की देते हैं। इतना कम में? इतना कम में देते हैं होलसेल में। फिर वो ज़्यादा तादाद में उठाते हैं, उसमें हम 5-10 रुपये मुनाफा होता है। इससे आपको अंदाजा है कि आप घाटे में जा रहे हैं? नहीं, घाटे में तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम कम कमाते हैं लेकिन खुश है, अल्लाह का करम है। वो इस वजह से क्योंकि आप हलाल की कमाते हैं। इस काम में बरकत है, हमारे मट्टी के काम में बरकत इस वजह से है भाई कि आपकी शुद्ध, जैसे कहते हैं ना, खालिस्तन हलाल की कमाई होती है। इतनी मेहनत से कौन जो है वो कोई कौन सा ऐसा पेशा है, देखिए हर पेशे में मेहनत होती है लेकिन इसमें तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत होती है। ये तो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि इसमें इनका पैसा, इनका जो टाइम है, इनकी मेहनत होती है वो सर्फ होती है। भट्टी में डालने तक जो है ना ये मामलात मैंने देखे हैं और वो यकीन करें कि मैं खुद इनको सलाम करती हूँ। ये जो इस पेशे से वाबस्ता है, ख़ासतौर पे कुम्हार के, ये आपको आते जाते जो ये बर्तन आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये जब हम जा रहे होते हैं रास्ते में, पहले मुझे भी जो था वो मुझे बस ये बर्तन नज़र आ रहे थे। आज मुझे इन बर्तनों, जब मैंने ये प्रोग्राम किया ना, मुझे इन बर्तनों के पीछे इन हाथों की मेहनत नज़र आती है, पसीना नज़र आता है। और इसके एवज इनको मिल क्या रहा है? यकीन मानिए इनको कुछ नहीं मिल रहा। इनको ये अगर इनकी कमाई में ये कह रहे हैं ना कि हमारी बरकत है, वो इस वजह से क्योंकि मेहनत का और हलाल का खा रहे हैं, शायद यही वजह हो सकती है, वरना इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इससे पहले कि प्रोग्राम ज़रा ख़त्म हो जाए, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ कि कुछ इतने अच्छा, ये इतने क्रिएटिव माइंडेड होते हैं और ये हर उसमें जो अपने बर्तनों के साथ, चूँकि वो एक तरीके से उनके हाथों से एक बने हुए होते हैं ना, तो उसमें वो ज़रा थोड़ा सा शौक से उसकी मतलब आराइश भी करते हैं। जैसे कि ये कांच का ये जो अमूमन आपने देखा होगा, अमूमन मेहंदी में या फिर इस तरह के कोई इवेंट होता है, उसमें हम देखते हैं ये कांच के जो घड़े होते हैं, ये इस तरह ये जो होता है जिसे गागर भी कहते हैं, ये इसको ये बनाते हैं और ये एक अलग से मेहनत का एक पूरा एक कांच लगाना इसके ऊपर, ये एक और मेहनत तलब काम। आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला जो लॉन के अंदर, या फिर इधर आप देखिए ना, तो ये आपके लॉन में इस तरीके से ये पॉट के अलावा ये खूबसूरती के लिए घरों के अंदर भी लगाए जा रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए ना, तो इस एक शोबे की, इस एक पेशे की, यानी कि कुम्हार की इतनी शाखें हैं कि अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स हो, ऐसी गवर्नमेंट हो जो इसकी सरपरस्ती अगर कर ले, यकीन मानिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसने इस शोबे को लेकर बड़ा वो सीरियस है और उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इसी पेशे से वाबस्ता है और वो इस पेशे को ओन भी करते हैं और इसको यूटिलाइज भी करते हैं। तो आपकी इकॉनमी के ऊपर भी उसके बड़े बेहतरीन असरात मुरतब हो सकते हैं अगर सही तरीके से इसको देखा जाए। अभी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक भाई, नाम क्या है आपका? रियाज नाम है। रियाज भाई, ये आप ही की दुकान है? जी जी। और ये सात वाली, मतलब इतना सारी जो बर्तन है ये आप ही ने, मतलब आप ही के उसमें है? जी जी। तो रियाज भाई मुझे बताएं, कब से काम कर रही है? 30 साल सर। 30 साल, 30 ईयर्स। रियाज भाई, इसको अगर मैं देखूं, आज मैंने आके देखा है, बड़ा मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। पहले 30 साल पहले, यानी कि 30 साल का आपका अरसा हो गया, तकरीबन 20 साल पहले आप बताइए उस वक्त के काम में और अब जो ये काम चल रहा है इसमें क्या फ़र्क आया? पहले काम इसका बहुत अच्छा था, अभी इसका काम बहुत स्लो हो गया। मटेरियल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गया, आगे रेट नहीं मिलते, आगे काम धंधा स्लो हो गया। लेकिन रियाज भाई आपको पता है कि ये काम तो इतना मेहनत वाला है, ये मेहनत तो बहुत है बाजी, मेहनत के बगैर तो काम चलता ही नहीं है। कोई काम भी है, मेहनत नहीं करोगे तो काम चलेगा ही नहीं। वो जो मेहनत आप करते हैं जी जी, उसका मुनाफा आपको उसके मुताबिक मिल रहा है या कम मिल रहा है? अभी कम मिलता है, पहले पूरा मिलता था, अभी कम मिलता है। ठीक है। ज़्यादा मुशर्रफ साहब के टाइम में बहुत काम अच्छा था, बहुत तेज़ था, उसके बाद फिर काम आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो गया। ठीक है। अभी काम का मज़ा नहीं है। और मुझे ये बताइए कि एक तो इतनी मेहनत, फिर उसके बाद मेहनत के बाद ये चूँकि बर्तन है ना, अब बारिश हो जाए, इस तरह का कोई भी मौसम हो जाए, या ये चूँकि कच्चा बर्तन है, खुदा ना खास्ता कोई हंगामे हो, तोड़ फोड़ हो, उसमें आपके बर्तनों को खतरा होता है, बहुत नुकसान होता है। जी जी, कई लोग ऐसे उठा के ले जाते हैं, कई लोग आके तोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे तो खुला। ये जाहिर है कि आप बर्तन जो है ये आप जब घर जाते होंगे तो रख के तो नहीं जाते होंगे, रहते तो इधर ही होता है। कुछ ऐसे आइटम हैं जो हम लोग संभाल लेते हैं, अंदर रख लेते हैं, जो ऐसे आइटम होते हैं जो शो पीस वगैरह जो
नाजुक आइटम हम लोग संभाल लेते हैं। जो ऐसे बड़े बड़े गमले पड़े हैं वो बाहर ही पड़े रहते हैं, और उसमें अगर कोई ले जाए तो ले जाते हैं बहुत सारे लोग। आपको नुकसान पे नुकसान। नुकसान तो होता है, अब क्या करें, अब अल्लाह के हवाले है, बस चले जाते हैं। रियाज भाई, अपने इस पेशे को लेकर जो मुझे बड़ा प्यारा पेशा लगा है, सच्ची बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि इसको प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इसको कोई सरपरस्ती में ले ले, इसको कोई सरपरस्ती में ले ले। ये इतना प्यारा और इतना मेहनत का तो काम है, लेकिन ये आर्टिस्टिक, ये क्रिएटिविटी से भरपूर काम है। अगर इसके साथ मुनाफा अगर मुंसलिक कर दिया जाए, जायज़ मुनाफा, तो यकीन करिए कि ये रियाज भाई जैसे जितने भी कुम्हार हैं, ये दोबारा से इस पेशे को ज़िंदा कर सकते हैं, दोबारा से इसके अंदर एक जान आ सकती है, दोबारा से जो है ये खड़ा हो सकता है। और सिर्फ ये इनके घर का चूल्हा नहीं जलाएगा, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत, देखिए हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर है, हमारे पाकिस्तान का एक जो कल्चर का ना, वो एक ख़ास किस्म का उसका एक फ्लेवर है, पूरी दुनिया में उसको पसंद किया जाता है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की हांडी, मिट्टी के ये जो जितने भी इस तरह के आप ये जो आइटम देख रहे हैं, यकीन मानिए पूरी दुनिया में एक भारत और एक पाकिस्तान इसके हवाले से मशहूर है। इसके अफादियत अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप इसकी एग्जीबिशंस वगैरह का इनेकाद करें और इनको जो असल जो मेहनत करने वाला है उस तक इसका सही मुनाफा पहुंचे, यकीन मानिए कि ये डूबती हुई मादूम होता हुआ ये पेशा, यकीन करें, दोबारा से रिवाइव कर सकता है और ये बहुत फ्रूटफुल इसका असर पड़ सकता है। हाँ, इनकी गृहस्थी पे भी, इनके इस बजट में भी, इनकी भी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो सकती है और इससे हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। रियाज भाई, कोई जो आपकी नस्ल है आने वाली, उसको मशवरा देंगे कि ये यही वाला पेशा अपनाएं? नहीं, अभी बहुत लोग पीछे हट गए इसका नशे से। क्यों? इतना प्यारा तो काम है ये। नहीं, आगे काम सही नहीं चल रहा, कमज़ोर हो गया, आगे काम सही नहीं चल रहा है। सही नहीं चल रियाज भाई, मायूसी होती है आपको जब आप अपनी मेहनत का सही सिला नहीं देखते? क्या करें, अभी हम लोग तो मजबूर होते हैं। हम लोग कोई इतने तालीम याफ्ता लोग तो है नहीं जो इसको अलग तरीके से करें। तो हम लोग जो रवायती तरीका है उसी तरीके से चलाते हैं और उसमें जो मुनाफा होता है, कुछ तो ऐसा हम लोगों का वो कच्चा सिस्टम है सारा, कुछ बारिशों में ख़राब हो जाता है, कुछ वैसे कोई हड़ताल होती है या कोई ऐसा कोई मसला मसाइल होता है, या हमारी किसी दिन छुट्टी होती है उस दिन पीछे चोरी भी हो जाती है। इधर पोल्ट्री बहुत ज़्यादा है, रातों को वो भी चोरियाँ करके ले जाते हैं। हाय, पाउडर इधर भी इनका बहुत है, पोल्ट्री बहुत है, बहुत तंग आ गए इन लोगों से हम लोग। बहुत शुक्रिया। फरोश भी बहुत हैं इधर, मंशियात फरोश। और ये जो पाउडरी है, ये बेचारे, अब जाहिर है कि एक कॉमन सेंस की बात है, अब ये एक एक बर्तन उठा के अपनी दुकान में तो नहीं रखेंगे, ये रात भर बारिश में किसी भी, या अल्लाह भरोसे, ये इधर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये मुमकिन है नहीं। रियाज भाई की तरह, ग़ुलाम की तरह, इशफाक की तरह और जो हमारे दीगर इसमें कुम्हारों से हम भाइयों से हमने बात की है, आप यकीन मानिए कि जितने खूबसूरती के साथ ये बर्तन बना रहे होते हैं ना, इनकी अपनी ज़िंदगी उसके बिल्कुल बरक्स होती है। इस वक्त महंगाई आप देख लें क्या चल रही है, एक क्रे इलेक्ट्रिक का बिल आप दे के दिखा दें इस कमाई के अंदर, दिखा दें सिर्फ आप मुझे वो बिल अदा करके, इस पे इनके मुनाफे हो गए हैं ख़त्म। मिट्टी जो पहले मुफ्त मिला करती थी, पानी जो पहले मुफ्त मिला करता था इन बर्तनों को बनाने के लिए, अब वो ना मुफ्त का कोई सवाल पैदा हो सकता है और ना वो पानी जो है आपको मुफ्त में मिल सकता है। मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है जो दरिया और सॉरी नहरों के पास से, नालों के पास से जो मिट्टी इकट्ठी की जाती है, चिकनी मिट्टी जिसे कहा जाता है, वो ख़त्म होने को तकरीबन कगार पे आ गई है इस तरह से, क्योंकि इसके अलावा भी, इन बर्तनों को बनाने के अलावा भी उस मिट्टी का और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है, इस वजह से वो तो होती जा रही है ख़त्म। अब इस ख़त्म होते हुए, इस किनारे पे लगते हुए इतने खूबसूरत पेशे को, जो मिट्टी के बर्तन साजी का जो ये पेशा है, हम सोचने की बात यह है हम दोबारा से इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर रिवाइव आप करेंगे, यकीन मानिए कि इससे सब के लिए जो है वो रिस्क का दर खुलेगा। ये मैंने आज आपको एक पेशा दिखाया जो कि तकरीबन तबाही के कगार पे आ चुका है। हाँ, अगर आप जाएं सोशल मीडिया पर तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों ने इसको यूटिलाइज़ किया। किस तरीके से किया है कि वो इन मिट्टी के बर्तनों को लेकर फिर उसको जो है उसकी थोड़ी सी जो है वो अपने तरीके से उसकी ब्रांडिंग वगैरह कर कर उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा कीमत एक चीज़ की वसूल कर रहे हैं। इन तक वो मुनाफा नहीं पहुँच रहा और सबसे बड़ी ज़्यादती भी इन्हीं के साथ हो रही है। हमने आज एक पेशा आपके सामने पेश किया। मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिनों में भी मैं कुछ ऐसे पेशे जिनके बारे में आपको कोई ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से जो है वो चैलेंजिंग हालात का सामना कर रहे हैं और कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए उस पेशे को लेकर आगे चलना, अगली नस्लों तक पहुंचाना
और अगर ये पेशे ख़त्म हो जाते हैं तो सरीहन नुकसान जो है ना वो हमारा है। हमने इस पे कभी तवज्जो नहीं दी, मुझे भी शायद अंदाज़ा ना होता, जब खुद मुझे इसके लिए प्रोग्राम करना पड़ा तो मुझे पता चला कि ये कितना मेहनत तलब काम है और ये कितना खूबसूरत काम है जो कि अब तबाही के किनारे पर पहुंच चुका है। अभी भी वक्त है, ये पेशा रिवाइव किया जा सकता है अगर थोड़ी सी इसकी सरपरस्ती की जाए, एक कुम्हार को उसका जायज़ हक दिया जाए। मेहनत करता है जनाब, मेहनत करता है साहब, वो ऐसी मेहनत करता है जो आप और मैं नहीं कर सकते। मज़दूर की तरह वो मेहनत करता है, सिला उसको उसका नहीं मिल रहा। इसी हवाले से ये प्रोग्राम हमने किया है। इसकी सेल शायद इतनी मुतासिर ना हुई हो, लेकिन इसका मुनाफा उस मेहनत के मुताबिक नहीं है। ये है आज के प्रोग्राम का मकसद जो हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि इसका कोई फ्रूटफुल इस प्रोग्राम का कोई जो है वो हमें असर दिखने को आने वाले दिनों में मिलेगा। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मेरी टीम के साथ अलाने के बाद।